हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, कुछ जो बेसिक्स थे, एग्जाम्पल थे, वो मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, आज देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, इतना का आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात कि हाँ, क्या होगा आंसर? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बोल रहे क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे लिख सकते हैं? तो 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में आया, तो इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 तथा 4 के बीच में 6 सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने उदाहरण 2 बताया था, बस उसी तरह से सिंपल सा सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि 3 तथा 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो हम क्या बताए थे कि जितने भी परिमेय संख्याएं दिए रहे ज्ञात करना होता है, उसमें से एक प्लस करेंगे और उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 में से एक प्लस करेंगे 7 आया, तो 7 आया, 7 मल्टीप्लाई किए ऊपर, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा कितना हो गया? 3 सत्ते 21/7 तथा 4 सत्ते 28 भागा 7। ठीक है, अब यहाँ आ गया 21 और 28। अब 21 के बाद और 28 से पहले 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 तथा 26/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अभी और भी लिखा जाएंगे, और एक 27/7। 6 परिमेय संख्याएं हो गए। हम लिख सकते हैं आंसर, अतः 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन से? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं हम। अब यहाँ देखना है कि इसका दोनों का हर जो है वो बराबर है। ठीक है, अगर बराबर नहीं रहता तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एलसीएम लेके बराबर करते। ठीक है, तो ये एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ हर दोनों का बराबर है। अभी हम जो बराबर नहीं होता उस टाइप का भी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, 3/5 तथा
4/5। अगर ये नीचे का दोनों अगर दोनों में बराबर हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जितने भी परिमेय संख्या बोल रहा है उसमें से एक प्लस करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अर्थात अंश में और हर में क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो यहाँ 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बढ़ा के 6 से गुना किए, यहाँ भी 6 से गुना किए, यहाँ भी 6 से गुना किए और यहाँ भी 6 से गुना किए। अब आगे देखते हैं, गुना करके लिखते हैं, सिंपल सी बात। 3 गुने 6 तो कितना हो गया 18 बटे, अब 5 गुना 6 तो हो गया 30, तथा इधर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24, और 5 गुना 6 यहाँ हो गया 30। अब यहाँ दोनों का हर जो है वो बराबर है। अब 18 और 24 के बीच में परिमेय संख्याएं जो भी है उसे हम लिख देंगे, ठीक है। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन से होंगे, 18 के बाद 19/30 लिख सकते हैं, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आसानी से हमने निकाल लिया। आई होप आप लोगों को यह मेथड आसान लगा होगा, और मुझे लगता है कि आप और भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इस मेथड के जरिए बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सत्य और असत्य का कथन दिया हुआ है, ठीक है, और कारण देना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण बताइए। तो पहला क्या है, ए नंबर में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा, सत्य होगा या असत्य? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सत्य होगा, ठीक है, सत्य। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कितना है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो वो क्या पूर्ण संख्या में आता है, और पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और प्राकृतिक संख्या यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जितने भी हैं वो पूर्ण संख्या में तो आ ही रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्योंकि 0 ये 1 2 3 4 ये सभी प्राकृतिक संख्या है तथा पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। अब बी नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं, ठीक है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स कहाँ से, 0 1 2 3 4, इधर प्लस में डॉट 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 इन्फिनिटी, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जाएगा, ठीक है। समझना है कि बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं नेगेटिव में और पॉजिटिव में, इंक्लूडेड 0 को भी इंक्लूड करके, वो क्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारा यहीं से यहीं तक है, ठीक है, ये सब तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, असत्य है। क्योंकि -2, सपोज ले लिए -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखते हैं, सी में क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सा, ध्यान कीजिए आप लोग, कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं,
ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या हैं, तो परिमेय संख्या जैसे 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर में आते हैं? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या अभी हम बताएं कि ये 0 से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये 3/5 ये हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और जितने भी उदाहरण बताए अभी तक, जो भी बेसिक्स बताए हैं, वो सब क्लियर हो गए होंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।